23 मुकदमे तो अब लग रहे हैं उसके गेल। क्या सबको और कोई कैंडिडेट ही नहीं मिला उसके सिवाय? आप ये बात बताओ। जो उस पर 23 मुकदमे लग रहे हैं, 307 के लग रहा है, अटेम्प्ट टू मर्डर के लग रहा है उस पर, फिर वो जेल से लड़ रहा है चुनाव। आजम खां भी ये ऐसे ही थे, और कोई विपक्ष को मिला नहीं क्या? तो उसने मतलब खुली वीडियो है कि मतलब हम हिंदू व्यापारियों से सामान नहीं लेवगे, तो अब वोट ही क्यों लेवगा फिर वो हिंदू से? उसकी वीडियो है कि हम जाके अपने भाइयों से झिंझाने से लेवगे लेकिन कैराने से नहीं लेने के, तो हम अब वोट क्यों देवगे उसे, ये बताओ। भाई देखो, हमारे साथ में भी है, अन्याय हुआ हमारे समाज के साथ में। गौरव और सचिन का बलिदान हम नहीं भूलेंगे, और हम एकजुट होकर बीजेपी को वोट देंगे। वो दर्द अभी भी है, मतलब दिल में अभी भी जट्टों के दिल में है। यही नहीं है कि वही अखिलेश है, वही आजम, वही नाहिद, सारे के सारे जो के तो है, वही कादिर राणा, सब बीजेपी के साथ में है। अच्छा, दिल खोल के फूल को वोट देंगे, नहीं हटेंगे। मेरा नाम रतनपाल है। अच्छा रतनपाल जी नु तो बता दो। ये रहेगा, भगवा रहेगा। हाँ, फूल खिलाएंगे मरते दम तक, हटेंगे नहीं बीजेपी के साथ में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया न्यूज नेटवर्क में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा। कैराना विधानसभा के खोड़समा गांव में मौजूद हैं, और एक तरफ अगर जो बात की जाए तो जाट बाहुल्य क्षेत्र भी कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि अब की बार 2022 में किसकी ताल ठुकेगी, कौन अब की बार लखनऊ पहुंचेगा, मृगांका सिंह या फिर नाहिद हसन, जो वर्तमान विधायक है नाहिद हसन, या फिर मृगांका अब की बार यहां से बनकर निकल जाएंगी। तो यही बातचीत करते हैं। जाट लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा बातचीत करते हैं कि क्या लगता है अब की बार क्या होना है। क्या नाम है जी आपका? योगेंद्र सिंह चौहान। योगेंद्र सिंह जी, क्या लगता है जाट तो अब की बार एलडी का नल का चला रहा पूरा? जा रहे 2-4 जाट हैं जो धरने में चले गए थे, नहीं तो और कोई नहीं, सब बीजेपी के खेल हैं, एक डब्बा। अच्छा, हाँ, वो तो नु कह रहे हैं अब की बार चलेगी साइकिल और उड़ेगी धूल, ना रहेगा हाथी, ना रहेगा फूल। हाथी रहे ना रहे, फूल तो जरूर रहेगा। हाथी तो बेचारा साफ हो रहा है पहले ही। अच्छा, हाँ, क्योंकि हाथी वाली ने तो पार्क में हाथी खड़े कर दिए थे ना, हमें उन्हें बाहर निकलने का मौका नहीं मिल रहा हाथी को। अच्छा, और फूल तो आजाद है, तो फूल की तरफ है, फूल की तरफ दुम्मेदार। क्यों नाहिद हसन ने काम बढ़िया नहीं किया? क्या करे, बहुत बढ़िया काम कर दिया। बढ़िया धमकी तो दे जाओ, बढ़िया भूस बास भी हमारे कोठों में भरवा देगा वो, तो डांगर खा लेंगे। वे तो कह रहे हैं हम 90,000 हैं, तुम तो 24,000 ही हो, भूस भर देंगे। और जी भी तो कह रहे कोठे खाली पड़े, भूस भरवा देंगे, डांगर खा लेंगे। हम कद मने कर रहे हैं उन्हें, भूस भरवा दो हमारे कोठे में, नाहिद हसन भरवा दो, चाहे कोई सा और भरवा दो। कोई दिक्कत नहीं, तैयार है हम तो भूस के लिए, तैयार है जी। तैयार हो? क्या हो गया आपकी बार? ना ये कुछ नहीं होने का, फूल खिलेगा यहाँ तो। फूल खिलेगा? हाँ, पहले भी खिला था, 1174 वोट मिली थी। हाँ, और 2 बार तो हरवा दिया था। अरे इस बार प्लस होके जागी। अच्छा, हाँ, जीत के जाएंगी? जीत के जागी। वो कह रहे, क्या कहते हैं, जैन जी नु कह रहे जाट हमारी तरफ है और जाट हमें ही वोट देगा और किसी से नहीं देने का। नु कह रहे जाट तो मेरा बंधा हुआ है। जाट है तो उन्हीं की तरफ, पर वोट देगा फूल को। अच्छा, हाँ, पर वह है उन्हीं की तरफ, क्यों हमारा चौधरी साहब है, पर वोट तो यहाँ फूल पे ही पड़ेंगी। अच्छा, हाँ, फूल पे ही पड़ेगी। फूल पे ही है जी, बिल्कुल फूल पे ही पड़ेगी जी, फूल पे ही पड़ेगी, बिल्कुल फूल पे। ऐसा तो नहीं है सबने, इन्होंने कह दिया, हम भी यही कह दो। ऐसी कोई बात नहीं है, मत रहना ही है। नहीं नहीं नहीं, ये वो बात नहीं हो रही कि पीछे दे दिया भीड़ इकट्ठी कर दे, ये फूल के दम पे इकट्ठी हो रही है। फूल के दम पे है, बिल्कुल जी, फूल पे ही वोट पड़ेगी। साथ भी रहेगा, नहीं भी है तो दूसरी तीसरी बार अब की बार हैट्रिक लगेगी। 2017 में वोट बनी थी, 17 में दी, 18 में दी, 19 में दी, 22 में भी वोट देंगे उसी थी। अच्छा, बिल्कुल देंगे जी, दोगे? बिल्कुल देंगे जी। तो भैया ये तो देंगे भाई, नौजवान है भाई साहब। क्या लग रहा है, नौकरी की बात और सारी बातें, और अगर जो विधायक जी का काम देखा जाए, नाहिद हसन जी का देखेगा भी नहीं देखेगा गाँव में? नहीं जी, नाहिद हसन तो देखे नहीं, लेकिन जो है बीजेपी में लॉ एंड ऑर्डर का जो इशू है वो तो बिल्कुल सही है। अच्छा। लेकिन जो जॉब का वो है, रोजगार का, उसमें इनमें थोड़ा सा अभी काम करने की ज़रूरत है। अच्छा। वैसे लेकिन बीजेपी ठीक है। बीजेपी ठीक है? हाँ। तो क्या लग रहा है अब की बार क्या होना चाहिए? बीजेपी की तरफ ही जाओगे या फिर और कहीं मन है अब की बार? मतलब बात यह है, इनके जो है काम कुछ ठीक भी नहीं है, लेकिन जैसे रोड का है और कानून व्यवस्था का है, वो सबसे मेन इशू है, तो उस पर बीजेपी आनी चाहिए। उस पर बीजेपी आनी? हाँ, मतलब भाई आपको क्या लग रहा? भाई बिल्कुल बीजेपी आओगी, बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही, हमारे क्षेत्र में भी आज तक रोड नहीं बना था बिडोली वाला, लेकिन वो बीजेपी की ही गवर्नमेंट में बना है। अच्छा। और बीजेपी आओगी। कह रहे नाहिद हसन ने भी तो बहुत बढ़िया काम किया, उन्होंने भी रोड बनवा दी, नल के लगवा दिए, सारे काम करवा दिए उन्होंने भी, उनका नहीं काम अच्छा लगा?
ना ही दसन धमकी देता है, बड़े बड़े मंच पे अगर गाली गलौज करता है तो उसकी वो आदत सही नहीं है ना। अच्छा, हाँ, तो इस चीज से भी है दिक्कत। दिक्कत है, बिल्कुल है जी, क्यों नहीं होने की। अगर वो यहाँ होगा कभी हम तो उसके मुंह पर कह देंगे हम उसे वोट नहीं देंगे, बीजेपी पे जाएगी वोट, बीजेपी पे जाएगी। बीजेपी पे जाएगी। हैं बाबा, कहाँ जाएगी वोट किसकी? आपकी? अरे मेरी एकदम मेरा बुढ़ा आदमी है, कहाँ वोट जाएंगे मेरी? मतलब दूर बीजेपी का, बीजेपी को दूंगा मतलब भाई। क्यों, ऐसा क्या हो गया? भाई अगर हम तो समय सर रात खेत में भागे चले जा, कुछ दुख नहीं। अन्य बड़ोली खोड़ मशहूर हो गया था। अच्छा, हर चौथे दिन मर्डर होता था। अच्छा। हर दिन बीजेपी में खुले कुआर में। नू कह रहे 2017 से पहले कौन सी दिक्कत आ रही थी जब नहीं सो रहे थे राम तय? ना राम तो नहीं सो रहे थे, बोरिंग पट जाते, टोली लुट जाती, ट्रैक्टर चले था खुश का घर आए थे रोते हुए। कुछ नहीं था, मोटरसाइकिल वाला दिन से हिम्मत नहीं थी, कहीं चले जा, दिन में लुटते यहाँ था। अच्छा, दिन में और नू कह रहे जाट तो बंधा हुआ है अब की बार एलडी और नलके के ना साथ। तो किसी का लो बंदा ना बंदा है। अच्छा, हाँ जी, इधर चुकरत को मुझ रहा ज़्यादा बीजेपी का ही है। हाँ जी, जाट चुकरत को चला है। अच्छा। नू कह रहे किसानों की भी समस्या कर दी थी इतनी ज्यादा बीजेपी ने, तो क्यों दे रहे फिर वोट? बीजेपी ने दो काम करे बढ़िया, नु दे रहे। सबसे पहले तो सुख शांति मिल गई। अच्छा, दूसरी बात है रास्ते में पड़ेंगे, नु वोट दे रहे बीजेपी को। और ये सड़क तो देखो कैसी हो रही है, खड़ंजा बिछड़ी है अभी भी। या तो ऐसी काम कैसे हो, ये तो फिर भी ठीक है, पहले ये भी थे। प्रधान के अंदर है जी? ग्राम प्रधान के अंदर आया तो, लेकिन हमारा जो यहाँ से बिडोली तक का वो हाईवे है वो इसी सरकार में बना, आज तक पहले कभी बना नहीं था। और रही बात नाई धसन की, तो उसने मतलब खुली वीडियो है कि मतलब हम हिंदू व्यापारियों से सामान नहीं लेवगे, तो अब वोट ही क्यों लेवगा फिर वो हिंदू से। उसकी वीडियो है कि हम जाके अपने भाइयों से झिंझाने से लेवगे लेकिन कैराने से नहीं लेने के, तो हम अब वोट क्यों देवगे उसे, ये बताओ। अच्छा, हाँ, है ऐसी तो कोई आईपीसी या सीआरपीसी में कोई धारा है नहीं जो नए दसन पर ना लगी हो अब तक का। उसको तो जान के लगवा रखी, जान का फंसा रखा, बेचारा केला है इसलिए फंसा रखा। नहीं, 2016 के भी मुकदमे है उसके पास, 2014 से पहले के भी है। उस टाइम ना तो केंद्र में बीजेपी थी ना राज्य में बीजेपी थी, तब से मुकदमे आने लग रहे। 23 मुकदमे तो अब लग रहे उसके गेल। क्या सबको और कोई कैंडिडेट ही नहीं मिला उसके सिवाय? आप ये बात बताओ। जो उस पर 23 मुकदमे लग रहे हैं, 307 के लग रहा है, अटेम्प्ट टू मर्डर के लग रहा है उस पर, फिर वो जेल से लड़ रहा है चुनाव। आजम खां भी ये ऐसे ही थे, और कोई विपक्ष को मिला नहीं क्या कैंडिडेट? एक तरफा ही फंसा रही बस, और किसी को नहीं कर रही। एक तरफा जो दिख रहा है बस उसे नहीं फंसा रही, जो टक्कर देने लग रहा है उसे अंदर कर दिया बीजेपी। नहीं, ये सब बात गलत है। रामपुर का तो मतलब ही आजम खां वो लिया था। तीनों सीट पे या तो वो अपने बेटे को लड़ा देगा, बहू को लड़ा देगा, या खुद लड़ लेगा। एमएलए एमपी पे यही चल रही है बस। और भी तो वहाँ से होंगे कैंडिडेट, और को भी तो मौका मिलना चाह। ये परिवारवाद क्यों चलता है रहा आजम खां के उसमें परिवार में? तो इस पर भी तो सरकार ने कुछ कार्रवाई करी। जब उसने कुछ काम करोगा तभी तो उस पर कार्रवाई हुई। मेरे पर तो कहीं नहीं हुई, इन पर तो कहीं नहीं हुई कोई कार्रवाई। हाँ जी, अगर जो ऐसा हो जाता जयंत चौधरी गठबंधन ना करते तो फिर तो जाटू नहीं वोट देता। नहीं, बीजेपी को वोट देंगे, और पहले भी देते रहे और आगे भी देंगे। क्यों? भाई देखो, हमारे साथ में भी होया, न्याय हुआ हमारे समाज के साथ में। गौरव और सचिन का बलिदान हम नहीं भूलेंगे, और हम एकजुट होकर बीजेपी को वोट देंगे। वो दर्द अभी भी है, मतलब दिल में अभी भी जाटों के दिल में है। यही नहीं है कि वही अखिलेश है, वही आजम, वही नाहिद, सारे के सारे जो के तो है, वही कादिर राणा। अच्छा, हाँ वही है। अगर आज सत्ता आ गई, सारे में ही खड़े हो जाएंगे हथियार उठा के हमारे पे। मैं तो कह रहे नई सपा, नया विश्वास, नया साथ, नया ये। एक तरफा वोट देगा जाट समाज भी और सारा हिंदू समाज। अच्छा, हाँ, बीजेपी को बीजेपी को वोट सब देगा। बीजेपी के साथ है जी। सब बीजेपी के साथ में है। अच्छा, दिल खोल के फूल को वोट देंगे, नहीं हटेंगे। मेरा नाम रतन पाल है। अच्छा रतन पाल जी नु तो बता दो। ये रहेगा, भगवा रहेगा। हाँ, फूल खिलाएंगे मरते दम तक, हटेंगे नहीं बीजेपी के साथ में। अरे जाट अब की बार दिक्कत में आ जाएगा अगर तो बीजेपी में चला गया। कोई दिक्कत में नहीं है, कोई दिक्कत में नहीं, सब बकवास है, सब खुशहाल है। रात को और दिन में किसी भी तरह से घूमो, सुख शांति से सोते हैं। अच्छा, हाँ, अरे जाटों का भूस भरने को तैयार खड़े, मैंने कह रहे 90,000। अरे हम तो चाह घर में भूस भरा था, डंगर खावेंगे, हमें बाहर से लेने की जरूरत ही नहीं। अच्छा, हाँ, हम तो चाह भाई भूस भरे, भरो कौन सा भरे भाई, बिना भरो, ये तो कोई बात नहीं हुई। देखो सुख शांति चाहिए हमें, इंसान को सुख शांति ही मिल रही है। अच्छा, उससे पहले कौन सी दिक्कत थी? वे अखिलेश यादव नु कह रहे नु पहले भी बढ़िया था, आज भी बढ़िया है, आज भी वही। देखो उनकी कहने की बात है, हम उनसे कोई लेना देना नहीं है हमें। अच्छा, हम तो बीजेपी में है, बीजेपी में ही रहेंगे, बीजेपी में ही रहोगे बस। चाहे कुछ हो जा। कुछ हो जाए,
कोई दिक्कत नहीं। वोट भी दोगे, कहीं देखा क्या बस नहीं है जोश दिखा देंगे, क्या बात कह रहे हो, वोट यही दिखा के लो, दिखा के देंगे वोट भाई, लो बोल लो। है जी, क्या हो गया, बड़े शांत खड़े। जी बस मुझे बोलने का तजर्बा नहीं है इतना। हाँ वोट बीजेपी के देंगे। पहले खामोश वोट बीजेपी को दे। हाँ नहीं फालतू बोलने का मुझे तजर्बा नहीं है जी। अच्छा, हाँ जी इसलिए शांति से दोगे वोट। हाँ जी वोट देंगे। अच्छा है भाई साहब, क्या लग रहा, नौजवान की तो दिक्कत बहुत ज्यादा है, नु कह रहे बहुत ज्यादा दिक्कत है कि। कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। अच्छा, हाँ बीजेपी के साथ है, मृगांका सिंह के साथ बिल्कुल। मृगांका सिंह हाँ जी, पहले भी बार तो हरवाया, चाहे कुछ भी हराए वे भाई, तो मुद्दा हो अनुमान एक किस्म का, हार जीत तो होती जाती रहे, पर ये तीसरी बार बिल्कुल पूर्ण बहुमत आएगी। पूर्ण बहुमत। हाँ जी। तुम कहाँ जा रहे साइकिल लेके? काम पर जा रहे जी। अच्छा, हाँ चिनाई करे और अपना मौज ले रहे। अच्छा, हाँ क्यों अखिलेश यादव भी बढ़िया नहीं लगेगा? अखिलेश यादव लड़की की शादी करने तो पहले 1 महीना पहले जाडा चढ़ जा। अच्छा, भाई पीछे कहाँ तावेंगे, पीछे आगे कोई ठाना ले जा। अच्छा, और गाली नहीं? अजी गाड़ी क्यों नहीं है, गाड़ी उसे थोड़ा ही दे रहे हम। अच्छा, मान लिया कोई पीछे ले जाएगा खोस का तो उसे तो गाड़ी मिलेगी और उसे किस वाली मिलेगी। अच्छा, अरे जब मौज ले रहे दिन में सो रात न सो, कोई टेंशन नहीं, बैंक में तो पीछे लेकर सड़क पर न गिनता हो, कोई मतलब ही नहीं है किसी का। यानी अकाउंटर पे भी पैसा नहीं गिन सका था। लिया ठेले में गिर लिया, चाहे कम हो या बत्ती, कोई टेंशन ही नहीं। तो साइकिल चला रहे तो साइकिल को वोट दे दो। अब की बार नु कह रहे साइकिल और नल का चलेगा बढ़िया वाला। अपने हाथ की कमाई तो खरीद रखी, उसने क्या दे रखी साइकिल हमें। साइकिल अपने दम पर खरीद रखी, काम कर रहे मौज ले रहे। अच्छा, हाँ जी। क्या नाम है आपका? कृष्ण पाल। कृष्ण पाल जी। अच्छा, ये तो तुम गाँव का भी नाम बताओगे पहले? जरूर बताओ, जरूर बताओगे। अच्छा, तो ये बताओ कृष्ण पाल जी, नु कह रहे कि सरकार ने बहुत ज़्यादा दिक्कतें दी, राशन तो दे दिया फ्री और उसके अलावा कोई काम नहीं करा। 6,000 रुपये साल में रहे। अच्छा, वे किसी और ने दिए। अच्छा, पेंशन 1,000 होगी, बिजली का बिल आधा कर दिया, पंजीकरण में भेज दिया, और क्या चाहा। अखिलेश यादव भी कह रहे 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे अब की बार। इसने तो पहले दे दी, पहले दे दी। मान लिया हमने वोट दे दी और उन्हें बिजली ना दी, क्या कर लेंगे उसका हम, बताओ क्या कर लेंगे। अच्छा, और इसने तो पहले कर दी और दिन रात बिजली रहे। और बिजली का बिल फ्री, आधा आधा तो पूरा है, आधा अनुमान का चलो। किसान को क्या चाह, बस किसान का एक ही मुद्दा है, वो अपनी फसल कहीं भी बेच सके और नगद बिके, कोई टेंशन नहीं। गन्ने का पेमेंट 700 किसान मर गए थे, उनका कौन देखेगा? इतने सारे किसान मर गए वहाँ बेचारे जाके। अजी ये तो नू ही चलाओ जहाँ बात। अच्छा, हाँ है जी। अगर किसान हो चाहे कोई भी है, चाहे घर पे है, क्या घर पे आदमी नहीं मरते, नहीं बीमार हो गए। यहाँ लाइन लग रही हमारे गांव में, कई लमडे मर लिए बीमारी सीमारी में। तो ये भी 2 तो ये भी मर गए, एक ओदी में गिर के मर गया। ये इस बात को लगा लो भाई धरने में मरे। हाँ कई लाख आदमी जाएंगे इकट्ठे होंगे तो मरे, जिसका टाइम आ रहा है वो मरेगा, चाहे वो गाँव में रहे चाहे वो वहाँ रहे। है जी। ऐसा है जी, मतलब जैसा शहीद भी हुए किसान तो, लेकिन ये है प्रधानमंत्री ने वापस भी ले लिए माफ़ी मांग के, तो हमें उसका भी सम्मान करना चाहिए। अच्छा, हाँ तो ये भी सोच रहे हैं लोग। हाँ, मतलब वापस तो ले ही लिए, खैर अगर ना भी लेते तो क्या कर सके थे बताओ, ले तो लिए ही उन्होंने ही, बड़ा दिल करके लिए। और रही बात जैसे आप आजम खां की कह रहे थे, तो आजम खां को जैसे पुलिस ने जेल में भेज दिया, तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा, तो उसमें जज तो बीजेपी के नहीं है, तो अगर उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे होते तो जमानत मिल जाती। 2 साल से जेल में है, तो यानी कि उनके मुकदमे सही है, उन्होंने वहाँ किसानों की ज़मीन पर कब्जा करा। और अखिलेश यादव की जगह मुख्यमंत्री तो वही थे, जब यहाँ दंगा हुआ था तो उसने फ़ोन करके भी एक समाज के लोग छुड़वा दिए थे, और जो विक्टिम थे उन्हें और पकड़ लिया था। अच्छा, क्या होगा आपकी बार? अजी जो मालिक चाहेगा वो होगा। और आप फिरने गुंजने लग रहे हैं, आपने तो सब कुछ पता, और केले केले तक एक हो। अच्छा, फिर भी किसे वोट दोगे? भाजपा को देंगे, गठबंधन तो देंगे जी। गठबंधन से? जी अच्छा, हाँ जी। ऐसा क्या चीज बढ़िया लगी गठबंधन में? गठबंधन में तो सारी चीज बढ़िया लगे, इनके बिना है कि नो बता। हाँ ये जलीलत होती फिर है इनकी। हाँ भाई, इनके साथ तो रहना पड़ेगा। अच्छा, हाँ जी। और आप तो घूम घूम लगी रहे देखन, और एक जने जने पे खे खुआ रहे। नहीं फिर भी आप अपनी दिल की बात तो बताओगे। हाँ जी, दिल की मुझे खेलने ने बताया, मेरे दिल की खेल लेते क्या हो, मेरे तो दिल में क्या पता क्या दरिया। अच्छा, हाँ फिर मेरे खेलने के दिल तो क्या हो। तो बीजेपी कह रही है हमने बहुत सारा काम मेरे कर दिया। खेलने के दिल के मानो में तो आए साल पलटो जो इसे धंधे ने जो बढ़िया लगा उसकी दे दूँ। अच्छा, हाँ जी। तो नु कह रहे बीजेपी, तो नु कह रही है हमने फ्री राशन भी दिया, सारे काम बढ़िया करे, गन्ने की पेमेंट भी दे रहे, सारे काम हो रहे बढ़िया। ये तो बेमतलब की बात है जी।
ये कोई टिकाऊ बात नहीं है अच्छा ना, ये तो एक बकावा है। बात जो अंदर की ले, अंदर की तो है सबने सब कुछ बढ़िया लगा, जो सबका मान सम्मान हो एक तरफा, छोटा हो चाहे बड़ा हो, अच्छा गरीब हो चाहे अमीर हो, है जी। ये जमींदारों की जलीलत होगी भाई, छोटों की उसमें कुछ नो होगी, बढ़ाई होगी, उससे क्या लाभ मिलेगा? जो सभी सुख शांति रहे, सभी मिले, ना तो किसान नाराज हो, ना मजदूर नाराज हो, है जी। सरकार तो अच्छी है जी, आत्माओं की तो है यार, अच्छा यानी जमींदार ही खुश हो, और ये फिर छोटे खिलकी मारते, वो भी कोई सरकार बढ़िया नहीं, वह भी सरकार बढ़िया नहीं। सरकार वह बढ़िया है, छोटा हो चाहे बड़ा, सब एक समान हो। अच्छा हाँ, जलीलत किसी का ना हो, मान सम्मान किसी के मान सम्मान का ठेस न लगे अच्छा जी। बीजेपी तो नहीं कह रही है कि हमने दलितों का, वंचितों का, शोषितों का, सबका विकास करा। वो सबका करो या ना करो, इसमें और भी तो हलचल है अच्छा भाई, किसानों की तो पूरी हलचल है इसमें, अच्छा उनके तो मान सम्मान में दिक्कत है रही काम नहीं कर पाई किसानों का। जी। अच्छा हाँ जी, उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई किसानों की। अनेक किसानों ने तो वह वोट दी इस बीजेपी ते, एक तरफा दी और हंगाला के दी, लेकिन उन्हें दिक्कत बनी उसी ते, या हलचल हो रही, तो फड़ा हो रहा है, कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे, अंदर के पता कि भर रहा। अच्छा तो भैया देख लिया, हम थे खोड़समा गांव में, जाटों से बात करी, नौजवानों से बात करी, उन्होंने अपनी राय बताई। आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय दीजिए, इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस इंडिया न्यूज़ नेटवर्क को अभी सब्सक्राइब कीजिए।